डीडीए के जो वकील हैं वो खुद खड़े होकर के शोर मचाते हैं, तोड़ने की बातें करते हैं। दिल्ली में गरीब लोगों को परेशान करा जा रहा है। आज अचानक से 15 दिन पहले आके डीडीए ने नोटिस लगा दिया, नई जगह खाली करो, ये हमारी है। बिल्कुल पूरी तरह से बटला हाउस को तोड़ना चाहते हैं और इसके पीछे डीडीए और बीजेपी की हुकूमत पूरी तरह से लगी हुई है। अवैध कंस्ट्रक्शन पर नोटिस चिपकाए जा चुके हैं, मार्किंग भी हो रही है, क्योंकि जो अवैध है वो समतल होगा। देश की राजधानी दिल्ली में जमीन पर ऐसा ही हो रहा है। अवैध निर्माणों के खिलाफ में बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है, लेकिन इससे घबराहट केवल एक वर्ग को है, और घबराहट इस बात की है कि बुलडोजर बाटला हाउस के बहुत नजदीक तक पहुंचने वाला है, बिल्कुल नियर टू बाटला हाउस। वो बाटला हाउस जिससे शाहीन बाग की दूरी 3 किलोमीटर है। बाटला हाउस से जामिया यूनिवर्सिटी की दूरी 1.9 किलोमीटर है। बाटला हाउस से यूपी बॉर्डर की दूरी 1 किलोमीटर है। बाटला हाउस से जामिया नगर की दूरी 2 किलोमीटर। बाटला हाउस से यमुना की दूरी 500 मीटर है। दिल्ली के इस मुस्लिम बहुल इलाके में अवैध अतिक्रमण पर होने वाले एक्शन से पहले सियासी हलचल भी तेज हो गई है और बुलडोजर एक्शन का डर फैलाया जा रहा है। ये डर कोई और नहीं बल्कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान फैला रहे हैं, जिनका ऑडियो भी सामने आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जानकारी मिली है कि बटला हाउस का जो मुरादी रोड का जो डीडीए डेमोलेशन करना चाहती है वो मंडे डेमोलेशन करना चाहती है, यानी कि आने वाले मंडे परसों, और ये हर हालत में करना चाहती है। मुझे गुप्त सूत्रों से पता लगा है इसमें से तकरीबन 21 अभी तक स्टे हो गए हैं। 52 प्रॉपर्टी पर इन्होंने जो है वो नोटिस लगाया था। ये मौका भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वो सुनने को तैयार है और हमें उम्मीद है पूरी कि अगर ये 2-3 दिन भी हमें देंगे तो इसमें स्टे हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये किसी भी हालत में ये वक्त नहीं देना चाहते। अभी हमें जो 3 दिन दिए थे जो मेरी PIL पे 3 वर्किंग डेज, वो भी बुध में पूरे हो रहे हैं, क्योंकि एक दिन हाई कोर्ट बंद रहता है, एक दिन खुलता है। तो बस यही है कि भाई आप लोग सतर्क रहें और इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश और दुआएं भी करें कि लोगों के घर महफूज रहें, और कोशिश भी करें जो हो सकती है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ये हाय तौबा मचा रहे हैं जब दिल्ली हाई कोर्ट 11 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए बाटला हाउस इलाके में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा चुका है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की याचिका को खारिज कर दिया था और कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। तब भी अमानतुल्लाह सियासत चमकाने के लिए बीजेपी और डीडीए को कोसते हुए नजर आ रहे थे। ये जिस तरह से डीडीए इस पूरे इलाके को डेमोलिशन करना चाहती है वो मेरी समझ से बाहर है। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उनके वकील आकर के यहाँ तोड़ने की बातें करते हैं, यहाँ मुखालफत करते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से बटला हाउस को तोड़ना चाहते हैं और इसके पीछे डीडीए और बीजेपी की हुकूमत पूरी तरह से लगी हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का सीधा आदेश दिया, जिसमें पीएम उदय योजना के दायरे से बाहर की कॉलोनीज को तोड़ने की बात कही गई थी। इस आदेश के तहत डीडीए ने मुरादी रोड पर 2.8 बीघा जमीन को अवैध करार दिया और 26 मई को नोटिस चिपकाकर 15 दिन के भीतर घरों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया। डीडीए ने कहा कि नोटिस के बाद 15 दिन का समय दिया गया और नोटिस दिए बिना कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर एक्शन किसी एक जगह पर हो रहा है। दिल्ली में गोविंदपुरी, वजीरपुर और कई ऐसे मोहल्ले में ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन जैसे ही बुलडोजर और बाटला हाउस की बात सामने आती है पूरे इकोसिस्टम के कान खड़े हो गए। दंगल वकील मैदान में उतर गए और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले विक्टिम कार्ड खेलने लगे। डीडीए और दिल्ली की बीजेपी हुकूमत को दोषी करार देने लग गए। दिल्ली में गरीब लोगों को परेशान करा जा रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे मकान बना रखे हैं, छोटे छोटे अपने लिए में 50, 60, 70 साल पुराने यहाँ पर रोक ले रहे हैं। आज डीडीए की लैंड निकाल के बता रहे हैं ये लोग कि भी डीडीए की है, एमसीडी की है। सब परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं है। नोटिस यहाँ पे चिपका गए, 15 दिन के टाइम दिया था, नोटिस चिपकाया था। इससे पहले डीडीए कभी यहाँ पलट के नहीं आया। यहाँ रोड बने, मीटर लगे, यहाँ पे बिल्डिंगें बनी और आपका ना लाइट आई, यहाँ पे पानी आया। उस कभी ना डीडीए ने आके नहीं कहा ना मेरे यहाँ नाले हैं या हमारी जगह है, कुछ नहीं। आज अचानक से 15 दिन पहले आके डीडीए ने नोटिस लगा दिया, नई जगह खाली करो, ये हमारी है। हमें सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिली है।
बाटला हाउस चर्चा का विषय इसलिए भी बना है क्योंकि एक वक्त यही बाटला हाउस राजनीति का अखाड़ा था। सितंबर 2008 में दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद 19 सितंबर को इसी बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ। बाटला हाउस में आतंकवादी छिपे हुए थे। एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए, लेकिन कांग्रेस ने एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यहां तक दावा किया था कि एनकाउंटर में मारे गए लड़कों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी। इस बयान के बाद आज तक बीजेपी बाटला हाउस पर कांग्रेस को घेरती हुई आई है। दिल्ली को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि बाटला हाउस इलाका कैसा है। अब इसी बाटला हाउस इलाके में बुलडोजर एक्शन होने वाला है, इसीलिए हर तरफ चर्चा का माहौल है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ में जो भी कुछ एक्शन हो रहा है वो कोर्ट के आदेश के बाद ही हो रहा है। इससे पहले वजीरपुर, मद्रासी कॉलोनी, गोविंदपुरी में भी बुलडोजर एक्शन हो चुका है। तीनों ही जगहों पर नोटिस देने के बाद ही प्रशासन ने कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इस एक्शन पर भी सियासत फुल ऑन है। और अब जब मामला बाटला हाउस इलाके का है तो इससे भी पर्दे के पीछे से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में बाटला हाउस या बाटला हाउस के आसपास के इलाकों में अवैध जमीन या मकानों को खाली कराने के लिए बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन पिछले दिनों में हुए हैं, लेकिन उन बुलडोजर एक्शन को लेकर बहुत ज्यादा हो हंगामा या सवाल नहीं उठाया गया। उस पर मजहबी रंग का कोई ऐसा आपको सियासी बयान या कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। लेकिन बाटला हाउस पर बुलडोजर की बारी जैसी आई तो इसे क्या मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है? और सवाल यह है कि 2008 में जहां पर आतंकियों का एनकाउंटर हुआ, जिस बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के लिए कांग्रेस के आंसू बहे, क्या उसी बाटला हाउस में अगर बुलडोजर चलने की या चलाने की तैयारी चल रही है अवैध जमीनों को खाली कराने के लिए या अवैध मकानों को खाली कराने के लिए, तो उस पर आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है? और क्या इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है? यासिर जिलानी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। स्वामी चक्रपाणी अध्यक्ष हिंदू महासभा के हमारे साथ हैं। गिन्नी साहनी है, कांग्रेस के नेता हमारे साथ। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल आपसे है पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी कि दिल्ली में और भी जगहों पर हमने देखा है कि बुलडोजर एक्शन हुआ पिछले कुछ दिनों में। वहां आप लोगों को गरीब नहीं दिखाई दे रहे थे, वहां आप लोगों को नहीं लग रहा था कि भाई गरीबों पर एक्शन हो रहा है, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल इलाका है। आप लोगों को यहां पर राजनीति करनी है। आपको पता है कि यह राजनीति का अखाड़ा 2008 से ही है, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि ये परेशान किया जा रहा है। और मुस्लिम है तो उनको क्या अवैध कब्जा या अवैध जमीन कब्जाने की परमिशन मिल जानी चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल कहना गलत है कि जहां झुग्गियां तोड़ी गई हम लोगों ने वहां विरोध नहीं किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी मद्रासी कैंप गए, हमारे सांसद गए वहां पे, संजय सिंह जी, और वजीरपुर गए। गोविंदपुरी में आपको याद होगा कालका जी में आतिशी जी जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष की नेता हैं इस समय दिल्ली में, वो खुद गई और उनको हिरासत में लिया गया। यही गरीबों के साथ आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी है। आप ये कह रहे हैं कि वहां नहीं गए, यहां क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से ठीक पहले इन झुग्गियों में जाते हैं, रात्रि प्रवास करते हैं, उनके बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं और उनको ये मोदी जी का गारंटी कार्ड दे करके आते हैं। मोदी जी खुद भाषणों में अपने ऐलान करते हैं कि ये गारंटी कार्ड है कि आपकी जहां झुग्गी है यहीं पे हम आपको मकान देंगे। तो आज वो कहां गया नारा? आज क्यों झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं? जब अगर आप झुग्गी तोड़ रहे हैं तो आप पहले मकान दे दीजिए, उनको शिफ्ट कर दीजिए, उसके बाद आप झुग्गियां तोड़ दीजिए। रही बात, आप कह रहे हैं कि कोर्ट का आर्डर है। अरे भैया, कोर्ट का आर्डर तो आप मानते कहां हो? कोर्ट का आर्डर तो पहले भी आया था, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था तो आप चले गए, आपने संसद में नया कानून बना दिया सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के खिलाफ। तो इन झुग्गियों को बचाने के लिए रेखा गुप्ता जी कोर्ट क्यों नहीं जाती? पंजाब में चुनाव प्रचार करने के लिए रेखा गुप्ता जी के पास टाइम है, और यहां जो गरीब लोग उजाड़े जा रहे हैं उनको बचाने के लिए रेखा गुप्ता जी कोर्ट नहीं जा सकती। हम भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है
उसको कोर्ट में जाने में क्या दिक्कत है? अगर कोर्ट का आर्डर है तो आप जाकर के रुकवाइए कि भैया ये गरीब लोग हैं, इन्होंने दिल्ली को बसाया है, दिल्ली को बसाने में, दिल्ली को चमकाने में, दिल्ली को बेहतर बनाने में इनका सबका योगदान है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मतलब आप झारखंड ये और कह रहे हैं तमाम पुष्पेंद्र राज्यों से, श्रीवास्तव जी, पूर्वोत्तर के राज्यों से आते हैं, पूर्वांचल अब से इस आते पे हैं। आप ये कार्ड मत खेलिए, यूपी बिहार वाला कार्ड मत खेलिए। नहीं, अरे नहीं, भाई, कोई वहां कहीं से सभी भी लोग आता हैं, हो, सभी लोग कोई हैं, सर। कहीं से भी आता हो, बिल्कुल, सभी ये लोग देश हैं की वहां। राजधानी है और यहाँ सब लोग रहते हैं, हर सभी। प्रदेश के लोग रहते हैं। बिल्कुल। इसको आप उत्तर प्रदेश और बिहार से जोड़कर वहां के लोग नहीं, भी ये रहते कार्ड हैं। खेलने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, दांव क्योंकि नहीं है, आपको पता है सच्चाई कि है। यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में ज्यादा सच्चाई रहते है, हैं। जहां साहब सच्चाई है, मुझे सच्चाई है। जानता हूं, मैं भी जी, बिहार से आता जी, हूं, जी, जी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई गरीब है तो उसे अवैध कब्जा करने की क्या इजाजत आप लोग देना चाहते हैं? अरे भाई, अगर किसी ने अवैध जमीन पर मकान बना लिया है, अवैध कब्जा करके किसी और की जमीन पर मकान बना लिया है अवैध तरीके से, तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई छोड़ दीजिए। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल आपका। ऐसे अगर छोड़ते रहेंगे तो क्या दिल्ली में आप देख रहे हैं हालत क्या है? मैं आपके सवाल का ही तो जवाब दे रहा हूं कि आप अगर कह रहे हैं कि वो इलीगल हैं, अनऑथराइज हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन वो चुनाव से पहले लीगल थे क्या? जब आप उनके यहां जाके खाना खा रहे थे, उनके यासिर बच्चों के जिलानी साथ जी, कैरम खेल जवाब रहे थे, तब वो लीगल थे क्या? तब आपको नहीं दिखाई दी? क्यों गारंटी दी आपने? क्यों मोदी जी का गारंटी कार्ड दे करके आए कि हम आपको यही मकान देंगे? हमने तो नहीं कहा था, आपने ही कहा। अब सुन लीजिए, अब सुनिए, यासिर जिलानी बोलेंगे, उनका जवाब सुनिए। यासिर बोलिए। देखिए पहले मैं आम आदमी पार्टी का 2 सेकंड में जवाब दे दूं कि ये हताश हैं, निराश हैं, इनके भ्रष्टाचार, इनके बड़बोलेपन और इनके निकम्मेपन को दिल्ली की जनता ने ऐसा तमाचा मारा है कि ये घर बैठ गए, बेरोजगार हो चुके हैं, इनके पास कोई काम नहीं। तो इनके प्रवक्ता आके कुतर्क और अनर्गल बातें टीवी पे करते हैं। ये जो झुग्गियां जहां जहां टूटी, अब आप ये बीच में बोलेंगे तो ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं तो आप अब कम से कम आप डिबेट का डेकोरम मेंटेन करके उनको बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, आप उनको बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। मेंटेन करिए प्लीज। विद्यानाथ जी आप इनको मना करिए, नहीं तो इनका फेडर डाउन करिए, आवाज डाउन करिए इनका। बोलिए यासिर भाई, बोलिए। देखिए ये वो लोग हैं विद्यानाथ जी जो कहते हैं ना लाशों पे राजनीति करने वाले, ये गिद्ध हैं। मैं उस पे नहीं जाना चाहता हूं। और तमाम हम लोगों ने बहुत सारी डिबेट में बताया कि अगर मद्रासी जो झुग्गी कैंप था उसको क्यों तोड़ा गया, वहां से बारापुला का बहुत बड़ा नाला जाता है, 2023 में सबने देखा था, दिल्ली में इन्हीं की सरकार थी, किस तरीके से वहां पे कोई मशीन नहीं पहुंच सकी और बाढ़ की स्थिति कितनी भयंकर हुई थी। इसलिए, और कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर की आप अवहेलना करेंगे जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आप इलीगल तरीके से रह रहे, और ये कह रहे हैं कि हमने मकान नहीं दिया। हमने 1675 मकान ऑलरेडी वजीराबाद के लोगों को अलॉट कर दिया। अब कुछ लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे सिर्फ लड़ने के लिए बैठेंगे, तो ये तो बात सही नहीं है कि आप वहां 10 बज जाएं और राजनीति करें। तो कोर्ट ऐसे नहीं चलता। और कोर्ट, अब आते हैं आपका जो आज का मुद्दा है बटला हाउस, जो कल से ड्रामेबाजी, वहां के अफसोस होता है वहां का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, जिसको हम अपने सामान्य लैंग्वेज में जाहिल है, जाहिल कहते हैं। अब ये गलत बात है। उसको कल गुप्त सूचना कोई मिल गई से चुने हुए विधायक हैं, आप उनके बारे में इस तरह की घटिया बात मत करिए कि वो घटिया बात करके आप खुद बता रहे हैं कि आप अनपढ़ हैं। वो घटिया तो मैं मुंह पे कहता हूं यार, आपको पता नहीं है आप कितने बड़े जाहिल हैं कि उन्होंने, देखिए अगर विद्यानाथ जी पूरे 5 मिनट, मैं एक चीज बोलूंगा यासिर जिलानी, पूरे 5 मिनट, अरे मैं उसके घर के, थोड़ा अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। एक चीज मैं बोलूंगा, गलत तरीका है। मैं एक चीज बोलूंगा कि मर्यादा में, चुने हुए विधायक हैं, मर्यादा में रह के हम सब लोग बात करेंगे, है ना, मर्यादा की लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। अरे मैंने विद्यानाथ जी मैं पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज बोल रहा हूँ, पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ। जब आपका रिप्रेजेंटेटिव ये गलत है, ऐसा हो जिसको जाहिल कहते, मैं भी उसी भाषा में आपको बोल रहा हूँ, आप खुद जाहिल हैं। ऐसे करके बात नहीं हो पाएगी। मुद्दे पर आइए। या तो विद्यानाथ जी मुद्दे पर 5 मिनट पहले बुला लिया था तो इनसे डिबेट करा लीजिए, मेरी बात यासिर जी कंप्लीट कीजिए। एक सेकंड रुक जाइए श्रीवास्तव जी, आप स्टूडियो में समझाना चाहता हूं। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, आप एक सेकंड, साउथ ईस्ट एक करके यासिर जी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। कल मैं बताता हूं जहालत की बात, कल बताता हूं मैं मेरे पास साक्ष्य हैं। कल साउथ ईस्ट के डीसीपी और डीडीए के तमाम अफसरान, ओखला बटला हाउस के लोगों को, जिसमें खुद एमएलए अमानतुल्लाह मौजूद थे, और वहां के कांग्रेस के नेता, वहां के पार्षद, वहां के तमाम लोगों को बुलाया गया था। एक मीटिंग तय की गई थी,
वहां पे ये कहा गया कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी है। वहां किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। और ये जिस कॉलोनी की बात कर रहे हैं, जो गुप्त सूचना इनको मिली, पता नहीं कहां से मिली, जो ऑडियो इनका वायरल हो रहा है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। हम भी मानवीय स्तर पे विद्यानाथ जी इस बात को सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी जो कॉलोनी है जिसमें रिहाइश है, लोग वहां रहते हैं, बड़ी मेहनत से लोग अपने घर को बनाते हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट में 85 से चल रहा है। ठीक है। ये जो मुरादी रोड की बात आप जो अभी अपने पैकेज में दिखा रहे थे, और कौन लोग कोर्ट में गए तोड़ने के लिए? वही बटला हाउस ओखला के जो लोकल लोग हैं, जाकिर नगर में रहने वाले। मेरे पास साक्ष्य हैं, नाम के साथ मैं कोर्ट कर सकता हूं, जो खिलाफ गए, जिन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट बनाई, वो कोर्ट गए और उस आधार पे कोर्ट का ऑर्डर आया। और आज बटला हाउस की स्थिति ये हो गई है, और अपनी खाल बचाने के लिए वहां के एमएलए अपने ऊपर एक तरीके से गलत अनर्गल बातें करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोगों ने वहां की जनता ने उनको वोट दिया था कि वो उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो आज उनका सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको बर्बाद करने में लगे हुए। ओके, ठीक है। अब निजेश जी, बाटला हाउस क्योंकि राजनीति का अखाड़ा रहा है, 2008 के बाद तो कांग्रेस ने बता दिया था कि उसके आंसू किसके लिए हैं, और क्यों उस वक्त सोनिया गांधी के आंसू निकल गए थे। इसीलिए आज बाटला हाउस पर जब बुलडोजर चलने की बारी आई है तो ऑडियो वायरल हो रहा है, और कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, और कुछ लोगों को लग रहा है कि यह सही मौका है एक नैरेटिव सेट करने का हिंदू मुसलमान का। विद्यानाथ जी, पहली बात तो यहाँ पे जो बातें आई हैं उनको साफ कर लेना चाहिए। अभी पुष्पेंद्र जी ही नाम है शायद, उन्होंने कहा कि पहले तो गए थे चुनाव से पहले, कि कोर्ट नहीं देखता ना कि चुनाव से पहले गए थे, काट दिया था, कहा था, ये कहा था। कोर्ट ये सब नहीं देखता। कोर्ट कहता है आपके पास इसकी रजिस्ट्री है, आपने खरीदी जमीन, आपका अतिक्रमण तो नहीं, आप गैर कानूनी रूप से तो नहीं रह रहे। सिर्फ कोर्ट ये देखता है। कोर्ट ने ये देखा और कोर्ट ने ठिका दो। पहली बात। दूसरी बात, ये झुग्गियां नहीं है, गरीब वाले नहीं है, ये पक्के मकान बने हुए हैं, ये अतिक्रमण है, ये सरकारी जमीन पर। ये ध्यान रखना चाहिए पुष्पेंद्र जी कि सिर्फ गरीब जहां झुग्गी वहां मकान, वहां जहां झुग्गी वालों को मकान मिले हैं, फ्लैट मिले हैं ना, फ्लैट मिले हैं, कालका जी में मिले हैं शायद, जहां तक मेरा ख्याल है, वहां पर फ्लैट भी दिए गए। तो इसलिए पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर इसको आप मजहबी रंग दे रहे हैं तो बात बड़ी साफ सी है कि बाकी जगहों पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जहां पर अतिक्रमण हुआ है, जहां पर अनधिकृत रूप से कोई निर्माण हुआ है, झुग्गी है या कोई भी सरकारी जमीन पर अगर कहीं कोई निर्माण किया गया है तो सब जगह चल रहा है। इसलिए इसको सिर्फ इस रूप में देख लेना कि चूंकि ये मजहबी रंग दे करके कि यह मुसलमानों का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए यहाँ पर चल रहा है। ये आप हिंदू मुस्लिम करते हैं अपने वोट बैंक की वजह से, कोई और नहीं करता। सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम करने वाले यहाँ का इस समय जो विपक्ष है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है, वो करती है। इसको मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। अगर वहां पर क्या कुछ हिंदुओं के घर नहीं होंगे क्या? लेकिन अवनिजेश जी ये कह रहे हैं, अवनिजेश जी ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई हम तो दूसरी जगह भी गए ना प्रोटेस्ट करने के लिए, तो बाटला हाउस पर अगर हमारे विधायक का ऑडियो वायरल हो रहा है या हम आवाज उठा रहे हैं दूसरी, तो क्या दिक्कत? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। ये तो खुद ही विद्यानाथ जी यही मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि दूसरी जगह भी गए ना, दूसरी जगह भी गए, इसका मतलब दूसरी जगह भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो यहाँ पर अमानतुल्लाह खां अगर ये कहें या वहां पर ही लोकल ये फैलाया जाए कि चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए तोड़ा जा रहा है, तो आपके मुंह पर ताला लग जाना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सबसे पहले आपको कहना चाहिए कि नहीं, ये बात सही नहीं है, बाकी जगह भी तोड़े जा रहे हैं। आप कहो, अभी इसी डिबेट में कहो कि ये बात सही नहीं है कि मुस्लिम बहुल होने की वजह से नहीं तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बाकी जगह भी एक्शन होगा। बोलिए अभी आप मुझे समझ दीजिए। बोलिए। देखिए अवस्थी जी, मेरा कहने का मतलब ये, हम हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं कर रहे हैं। वहां के चूंकि विधायक हैं हमारे, मेरा क्या मतलब नहीं, मैं कह रहा हूं जो कहना वो कहिए आप। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे वहां के लोकल विधायक हैं, तो वहां की जनता की रक्षा सुरक्षा और उनकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी उनकी है। तो अगर वो किसी को सतर्क कर रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरी बात, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं उन झुग्गियों में जहां पे हम आतिशी जी ने जाकर के प्रदर्शन किया और उनको आपने अरेस्ट कर लिया। कमाल आपका विधायक कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप सर सुनिए, तो जहां भी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं ना? अरे अवस्थी जी सुनिए, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं सर, सुनिए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप कह रहे हैं ना कि कोर्ट नहीं देखता, तो कोर्ट नहीं देखता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ संसद में कानून बनाई थी कि नहीं बनाई थी? आप बताइए, याद है कि नहीं? आपको याद है जब दिल्ली में, आप ये कह रहे हैं,
पुष्पेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जे को लेकर, नहीं सर, अवैध कब्जे पर केंद्र सरकार अच्छी है तो आप ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जे पर केंद्र सरकार कोर्ट के खिलाफ जाकर एक अध्यादेश लेकर आ जाए। सवाल ये है कि अवैध आप ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जे पर कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आ जाए। मतलब आप लोग अवैध को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप लोग इन झुग्गियों को, जिसमें न जाने बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं, कौन रहता है नहीं रहता है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, कहां से आते हैं भाई, कौन लोग आकर अवैध जमीन पर कब्जा करके मकान बनाते हैं। आपकी बात मैं आपकी बात बड़ी करता हूं। अगर वहां पे अवैध लोग हैं, रोहिंग्या हैं या जिनको भी आप अवैध समझते हैं, तो मैं कह रहा हूं अवैध जमीन पर कौन रह रहा है, इसकी तस्दीक कौन करेगा? अरे भैया, आपको चुनाव से सरकार सिस्टम और कोर्ट ने फैसला लिया, आप जीत गए। अरे भाई कोर्ट करके तो आज वो रोहिंग्या मैं मान गया कि चुनाव जीत गए, हार गए। चुनाव तो पहले आप भी जीत रहे थे, चुनाव तो आप भी जीत रहे थे ना। मैं ये कह रहा हूं भाई अवैध का चुनाव से लेना देना है क्या? मैं पुष्पेंद्र भाई आपसे पूछ रहा हूं, चुनाव का अवैध से लेना देना है? आप ये कह रहे हैं कि आप लोग भी चुनाव जीतते रहे, इसी अवैध कब्जे पर चुनाव जीतते रहे क्या आप लोग? अगर बीजेपी ने अवैध कब्जे पर चुनाव जीता है तो आप भी अवैध कब्जे पर चुनाव जीतते रहे। क्यों आप उनके साथ में जाके रात बिताई? सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अवैध कब्जे पर रहने वाले लोगों के बलबूते चुनाव जीता है, तो आप लोग भी वही करके चुनाव जीतते रहे क्या? में प्रवास कर रहे थे तो आपको पता नहीं था कि रोहिंग्या के घर में आप लेटे हुए, उनके घर में खाना खा रहे, उनके बच्चों के साथ कैरम खेल रहे हो? ठीक है, 20 सेकंड पता था अभिजीत जी, आप जवाब देना चाहते हैं? 20 सेकंड। चुनाव जीत गए, सरकार में आ गए, तो आप उनको रोहिंग्या बता करके उनको बेघर करने पे लगे हुए हैं। 10 सेकंड। हाँ ठीक है, ठीक। अब आ रहा हूं यासिर भाई, आपके पास भी आ रहा हूं। ये कोर्ट में अमानतुल्लाह खान ने कहा ही होगा ये बात आपके हिसाब से कि कैरम खेल के गए यहाँ पर, कोर्ट ने सुन लिया होगा ये। आप चैनल पे कह रहे हैं, आपने कोर्ट में भी कहा होगा। जहां तक संसद की बात है, संसद ये नहीं कर सकती कि संविधान के मूल भावना के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता कि सरकारी जमीन जो है उस पर हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे, जिसने कब्जा कर लिया। ये कोई कर सकता है? कोई ये बात कह सकता है? आप कह सकते हो यहाँ पे बैठ करके पार्लियामेंट अपनी असेंबली में कहोगे, ये अपनी असेंबली में कहोगे कि सरकारी जमीन पे जिसने कब्जा कर लिया है उसको कब्जा करने दो, आदेश सूट नहीं करते, उसको आप कह सकते हो, उसको आप ये कह सकते हो कि सरकारी जमीन पे जिसने कब्जा कर लिया ये तो माफियागिरी है। आपने 10 दिन के अंदर संसद में कानून ला करके अरे पहले बात सुनिए, सरकारी जमीन पर आप एक बात बताइए, सरकारी जमीन पर कल को जो कब्जा करेगा वो कहेगा जब बाटला हाउस में सरकारी जमीन पे कब्जा किया था आपने कल के सारे पार्कों पर। अरे सर मैं कह रहा हूँ एक सेकंड रुक जाइए, दिल्ली के जितने पुष्पेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए, पार्क है, सड़क है, एक सेकंड रुक जाइए। सड़क पर मैंने स्वामी चक्रपाणी, मैं यासिर जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार स्वामी चक्रपाणी के पास जाना चाहता हूं। स्वामी चक्रपाणी, क्या आपको लग रहा है क्योंकि बाटला हाउस जहां पर अब बुलडोजर का एक्शन की तैयारी चल रही है, उसका नाम बाटला हाउस है, उसके इर्द गिर्द बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है, और बाटला हाउस के नाम पर कौन रोता है, किसके पेट में दर्द होता है और उस पर कौन क्यों राजनीति करता है, यह सबको पता है। इसलिए आज परेशान घूम रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता या विधायक, इसलिए उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। परेशान नहीं भाई, अपने क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी। देखिए विद्यानाथ जी, सब जानता है कि बाटला हाउस तो किस प्रकार से कैसे जो बाटला हाउस विवादों में रहा और कैसे तार उसके आतंकियों से जुड़े रहे हैं। सवाल अब इस पे भी नहीं जाते, लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से जब उन क्षेत्रों में जहां पे कथित रूप से इस अल्पसंख्यक वर्ग है, अगर अवैध वहां पे कॉलोनी है और वहां पे अवैध बुचड़खाने हैं या अवैध मदरसे, अगर वहां पे बात आने लगती है तो बुलडोजर की, तो वो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर किसी के बुलडोजर से घर ढहा गया तो हिंदुओं के ढहाए गए, लेकिन आपने कभी नहीं देखेंगे कि विक्टिम कार्ड खेलता है कोई हिंदू। वो हमेशा अवैध की बातों में रहता है। लेकिन यहां पे सबसे सॉफ्ट लगता है इनको कि विक्टिम कार्ड खेलो, पूरे देश और दुनिया में बदनाम करो कि देखो जी हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हम मुस्लिम है इसलिए तोड़ा जा रहा है। तो एक तबका ऐसा है जो जानबूझ करके, जो कट्टरपंथी, वो जानबूझ करके ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे वो करते हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ वो बीजेपी के जो प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब बिल्कुल सही बोल रहे थे।
देखो हमें इस बात को समझना होगा कि जिस तरीके से कोई भी अवैध है, चाहे अवैध बूचड़खाने होते हैं, अवैध कब्जे होते हैं, अवैध बस्ती होती है, अवैध कोई भी चीज होता है, उस पर कोई भी सरकार आती है, कार्रवाई करती है। आप उस पर लीगल आप एक्शन लेते हो, ठीक है, लेकिन आप जो हिंदू मुस्लिम करते हो, आप उस पर अपने विक्टिम कार्ड खेलते हो, तो हमारी देश न सिर्फ संवैधानिक मर्यादा को तार तार करते हो, बल्कि इसके साथ देश को भी बदनाम करने का एक साजिश रखते हो। उसके साथ कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को बल देने का काम करते हो, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा कुंठित कर देते हो कि देखो जी हम अल्पसंख्यक है इसलिए हमें तो हमारी घर को तोड़ा जा रहा है, जबकि हिंदुओं का भी तोड़ा जा रहा है। इसके पहले देखो कितने हिंदू जो जहां पे रह रहे हैं वो आप जाके पूछिए, अधिकतर हिंदू है उसमें तोड़े गए हैं, लेकिन वहां पे तो किसी ने हिंदू विक्टिम कार्ड नहीं खेला। लेकिन आप तो बस बैठे रहते हैं, आप मुसलमानों को भड़काने पे लगे रहते हैं, जो कट्टरपंथी है उनको हवा देने पे लगे रहते। कहां तक मलहम लगाते, कहां तक अगर जो तोड़े जा रहे जो उस पे पीड़ित लोग हैं उन सरकार से मांग करते चलो भाई उनकी पुनर्स्थापना की जाए, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। जहां बांग्लादेशी या चाहे रोहिंग्या उनको हटाने की बात करनी चाहिए, उस पर तो करेगा नहीं आदमी। बस हिंदू मुस्लिम सबसे आसान है, उस मुस्लिम में वो रोहिंग्या भी बच जाते हैं, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए भी बच जाते हैं, अवैध जो भारत के बाहर से आए वो भी बच जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश होती है, ठीक, जो नहीं होना चाहिए, देश हित में नहीं है। आप जो भी है माननीय कोर्ट का आदेश है भाई, सरकार कोई भी आएगी कार्रवाई करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम करके हमें लगता है देखिए यासिर जिलानी भी उंगली उठा रहे हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। पुष्पेंद्र आप भी बोलना चाहते हैं, लेकिन एक बार सैयद जवाद, हाँ सैयद जवाद क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप। जी देखिए विद्यानाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। बड़ा एक मशहूर शेर है विद्यानाथ जी, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां उजाड़, बस्तियां जलाने मौजूदा। हाँ पता है, लेकिन ये उजाड़ रहे हैं ना, ये जला भी नहीं रहे, जलाते ही कहीं और अवैध घर नहीं, अवैध घर बनाने में नहीं, अवैध घर बनाने में। अब सुनिए, जब ये सरकार सत्ता में आई थी 2025 में, अभी इनका मैनिफेस्टो उठा के पढ़िएगा, इन्होंने क्या क्या वादे और प्रोमिसेस करे, और ये वो बात कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको ट्रोल करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोगों को ट्रोल करके अभद्र टीका टिप्पणी करते हैं, और कोर्ट का किस तरीके से अपमान करते हैं, वो आज नैतिकता के ज्ञान दे रहा है। वो बता रहे हैं कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग हमने काम जो है वो आगे बढ़ाना है, कोर्ट ने आदेश दिया, आदेश तो कोर्ट ने और भी बहुत कुछ दिए, कितना माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है, कितना मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इसी दिल्ली के अंदर जब कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था तो अध्यादेश लाकर के काम मानते, राम मंदिर में निर्णय हुआ, राम मंदिर के पक्ष में जब निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था उस समय आप भी विरोध कर रहे थे जवाब साहब, जब राम मंदिर के पक्ष में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था तो आपके ओवैसी बंधु भी चिल्ला रहे थे, उनके पेट में दर्द हो रहा था, आप भी चिल्ला रहे थे, आपको भी पेट में दर्द हो रहा था। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही तो उस पर मैं बता रहा हूँ, जवाब साहब तो खुद ही चिल्ला रहे थे, पेट में दर्द हो गया था कि कैसे राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आ गया। तो ऐसा मत बोलिए, 5 एकड़ जमीन आपको भी मिला था, हिंदुओं ने तो उसका विरोध नहीं किया, लेकिन आपको तो राम मंदिर पे विरोध हो रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। एक तो मौलाना साहब ने यहाँ तक कह दिया कि एक समय आएगा हम उसको तोड़ के फिर मस्जिद बना देंगे, उसके खिलाफ आपने एक सेकंड स्वामी जी, एक सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए सैयद जवाद को, उसके बाद आप बोलना चाहते बोलेगा। सैयद जवाद बोलिए। जी मैं रुका हूँ। नहीं, आप कहते हैं डिबेट का डेकोरम होना चाहिए, उस दिन आप मैंने कर दिया सर, दे रहे थे, आज आप रिकॉर्ड नहीं पा रहे थे। मैं फिर इसीलिए तकलीफ से कहता हूँ विद्यानाथ जी, आप वरिष्ठ पत्रकारों में आप शुमार होने लगे। मैंने डेकोरम मेंटेन करवा दिया, अब वक्त मत जाया कीजिए, प्लीज बोलिए। मैं सिंपल यही कह रहा हूँ कि आज बटला हाउस के ऊपर ये लेकर के बुलडोजर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे भारत में जो है बुलडोजर इनका दौड़ने की, लेकिन इसी बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उत्तर प्रदेश में भी डिसीजन दिया था। क्या हुआ उसका? क्या सरकार मान रही है ऐसे आदेशों को, या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं क्या वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन को मान रही है? ये पूरे देश के अंदर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन की धज्जियां उड़ाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाते हैं इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री। ऐसी अगर नजीरें आप पेश करेंगे पूरे हिंदुस्तान में तो आने वाले वक्त में भारत का मुस्तकबिल और ज्यादा खराब होगा। वादे करके आए थे आप तो बड़े बड़े, जहां झुग्गी वही मकान, हम पक्का मकान देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे। क्या हो रहा है? पावर कट हो रहे हैं,
आज की डेट में यासिर भाई जिस क्षेत्र में रहते हैं, मैं रहता हूँ, वहां लगातार पावर कट हो रहा है, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। आप बात करिए जाकर के, जो आपने कहा था हम युवाओं को यही तो होता है ना सैयद जवाद जी, जब अवैध कब्जा होगा, अवैध तरीके से लोग रहने लगेंगे, तो वहां पर तो बिजली की भी दिक्कत होगी, वहां पर सीवर सिस्टम की भी दिक्कत होगी, वहां तमाम तरह की दिक्कतें होंगी ना, क्योंकि प्लानिंग बोर्ड के पास उतनी बड़ी जनसंख्या का कोई प्लान ही नहीं होगा जितनी बड़ी जनसंख्या अवैध तरीके से वहां जाकर बस जाती है। तो एक काम करिए, या तो ये डिसाइड कर लीजिए कि हम जो मैनिफेस्टो में वादे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वो वादे ना करे, क्योंकि झूठे वादे होते हैं। या तो आप ये वादा कर लीजिए कि 50 साल से यहाँ जनता रह रही है, वो सारी अवैध रह रही है, इतना लंबा समय हो गया यहाँ पे रहते हुए, लोग जवान से बुजुर्ग हो गए, बहुत से लोगों के इंतकाल हो गए, लोगों कब्रिस्तान में चले गए, वो सब अवैध है। भारतीय जनता पार्टी वैध है। अरे जो अवैध तरीके से सरकारें बनाते हैं करके पैसे के दम पे, वो यासिर जिलानी मेरा नाम है, हो गया। जो सरकारें बैठ करके, अब आप डेकोरम मेंटेन कीजिए। अब मैंने बोल दिया स्टॉप, आपकी घड़ी रुक गई, अब रुक जाइए। यासिर बोले जा रहे हैं इनके लिए डिकोरम नहीं है। अब जवाद अब सुनिए जरा, आपने जो झूठ का पिटारा खोला है, जरा सुन लीजिए। आपकी हिम्मत नहीं हुई, आप पिछले 1.5-2 मिनट से बोल रहे हैं, लेकिन आपने ओखला की स्थिति में बात नहीं रखी। आपको खसरा नंबर 277 तो ध्यान है ना, 278, 279, 277 जिसको लेके ये सारा मसला आया है, और ये कब से चल रहा है? यूपी इरिगेशन। सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। मैंने टोका नहीं, बिल्कुल खामोशी से सुनिए, खामोशी से सुनिए। पहले आप लोगों को भ्रमित मत करिए। ओखला के जो लोग हैं, जो बटला हाउस में रहते हैं, जो मुरादी रोड पे रहते हैं, उनके बीच में भ्रम मत फैलाइए। आप सुनिए, मानवीय स्तर पर पूरी बात को समझने की कोशिश करिए। यासिर जिलानी को बोलने नहीं दीजिए, उसके बाद सैयद जवाद आप बोलिएगा। ये देखिए, अभी 2 मिनट पहले ज्ञान दे रहे थे कि डेकोरम। अब आपका डेकोरम आपकी जेब में चला गया क्या सर? रुक जाइए, यासिर जिलानी बोलिए। आप खुद डेकोरम भूल गए, खुद डेकोरम यही है। और देखिए, इन्होंने मुझसे कहा ये जिस इलाके से आते हैं, मत बोलिए सैयद जवाद, एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, आवाज किसी को समझ में नहीं आ रही। सुन लो, पहले डेकोरम मेंटेन करो। हाँ बोलिए। मैंने सिर्फ एक उनसे खसरा नंबर पूछा है, और मैंने ये पूछा है यूपी इरिगेशन से कब से मामला चल रहा है। 80s से केस लड़ रही है वहां की पब्लिक, मुरादी रोड की और बटला हाउस की। डीडीए ने कब नोटिस दिया, कितने साल पहले? वहां के एमएलए को मैंने कम पढ़ा लिखा इसलिए कहा कि कोर्ट ने कहा कि आप इंडिविजुअल पिटीशन दाखिल करिए, रहम की बात इंडिविजुअल आके करिए। आप कौन होते हैं? आपके कहां खड़े हैं? एमएलए को ये कोर्ट ने एक तरीके से तमाचा मारा है। अभी 3 दिन पहले कोर्ट में एमएलए वहां के गए थे, उनका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता एमएलए से बहुत नाराज है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तुक्के पे वो चुनाव जीत गए हैं, और उस जीत के बाद उन्होंने पूरे बटला हाउस ओखला की जिंदगी को नरक बना दिया है। ये जवाब जानते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, ये भी वहीं रहते हैं। हालत खराब है, गलियों में बदबू आती है चलने में बटला हाउस के। और हम लोग कोर्ट जब मानवीय स्तर की बात कर रहा है कि आप इंडिविजुअल आइए, तो आप क्यों गए थे? एक सेकंड, आप डीसीपी के मीटिंग में क्यों नहीं खोला? और वो गुप्त सूचना आपको कहां से मिली कि कल से बटला हाउस टूटने जा रहा है? ये जनता वहां की पूछ रही है। ठीक है, 10 सेकंड देखिए, 10 सेकंड, ओके बोलिए, सही जवाब। विद्यानाथ जी, खसरा नंबर 279 का जिक्र आप कर रहे थे, वहां तो बहुत से लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली, लेकिन डीडीए ने जिन जगह पे 288 और आप जब आपके सामने मामला आ गया, तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, आप बीजेपी को गाली दे रहे हैं। आपने अभी वीडियो में चलाया कि बीजेपी तोड़वा रही है, बीजेपी कोर्ट है। नहीं जवाद भाई, बीजेपी कोर्ट है। आप इंसानियत के नजरिए से देखिए जवाद साहब, आप भी उस इलाके में रहते हैं। आपने अभी एक शेर पढ़ा कि बड़ी मेहनत से घर बनते हैं, तो अगर बड़ी मेहनत से घर बनते हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो आपको फंसा दे। आपने वादे क्यों करे अपने? सालों से रह रहे, मैं जानता हूँ 40 साल से, लेकिन 40 साल से अब दोनों लोग रुक जाइए, 40 साल से अब दोनों रुक जाइए, यासिर जिलानी जी और सैयद जवाद, अब दोनों रुक जाइए। गिनी सानी पे वो 40 साल से मामला चल रहा है। कहां था एमएलए तब? एक सेकंड अब रुकिएगा यासिर भाई, तब कहां थे एमएलए? तब आप क्यों नहीं आए बीच में वो पूछने के लिए? अवैध, जब वो लोग अवैध देश के किसी भी कोने में मोटा भ्रष्टाचार में, एक सेकंड सर रुकिएगा 11 सालों में यासिर जी, एक सेकंड रुकिएगा। तो कहां थे आप?
यासिर जी रुकिएगा। गिन्नी सानी, देश के किसी भी कोने में, देश के किसी भी हिस्से में अगर अवैध तरीके से किसी ने किसी की जमीन को कब्जा कर लिया है और सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया है, वहां पर बस्तियां बसाई जा रही हैं, वहां पर लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, तो क्या सरकार को उनको रोक देना चाहिए एक्शन को, या सरकार को यह देखते हुए कि वो हिंदू आबादी है और मुस्लिम आबादी है, यह तय करना चाहिए कि वहां बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए विद्यानाथ जी, जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि ये हिंदू या मुसलमान देख करके बुलडोजर चला रहे हैं। इनका जहां दिल चल रहा है वहां बुलडोजर चला रहे हैं। अभी आप एक बात कर रहे हैं कि वैध और अवैध की बात कर रहे हैं। मेरे 3 सवाल हैं, आप उसको सुनिएगा और उन सवालों के जवाब हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। कि जब कोई मकान बनाया जाता है, आप कहते हो वो अवैध है, अगर वो अवैध है तो वहां पे बिजली का मीटर क्यों है? अगर वो अवैध है तो वहां पे पानी की पाइपलाइन और पानी का कनेक्शन क्यों है? क्या पानी सरकारी नहीं है? क्या बिजली सरकारी नहीं है? अगर वो अवैध है तो वहां सीवर का कनेक्शन क्यों है? अगर वो अवैध है तो उन प्रॉपर्टियों के कागज क्यों हैं? आप ये बात बताइए। मकानों के कागज है, वहां पर रजिस्ट्रियां हो रखी है कितने मकानों की, उनको तोड़ दिया जाता है। रजिस्ट्री वाले मकानों पे पानी के बिल आ रहे हैं लोगों के, सरकारी उनका एक ऐसा एड्रेस है जो उनके दस्तावेजों में कहीं ना कहीं चढ़ा हुआ है। तो ये सारे दस्तावेज बनाने वाले बंदों के खिलाफ भी एक्शन लीजिए। अगर बीजेपी कहती है तो जिन्होंने उस एड्रेस पे वोटर कार्ड बनाया और जिनके वोट डले हैं उनके वोट भंग किए जाएं, जिन्होंने वहां पर अपना पैन कार्ड बनाया, जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट खोला, उन सारे बंदों को, बैंक वालों को पकड़ कर थाने में डाला जाए कि आपने किस आधार पे खोल दिया। मकान तो अवैध था, मतलब आपके हिसाब से अवैध मकान पे बैंक अकाउंट खुल जाएगा, अवैध मकान पे दस्तावेज बन जाएंगे, अवैध मकान पे रजिस्ट्रियां हो जाएंगी, अवैध जमीनों पे मीटर लग जाएंगे। तो ये हमारे देश का सिस्टम है क्या? क्या ये हमारे देश की एक विचारधारा है कि जहां पे कोई आदमी किसी का कब्जा करेगा और सब कुछ बनवा लेगा? सरकार सोचती है क्या? जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। गिन्नी भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया, विद्यानाथ जी ने जवाब। यासिर जी आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूं, गिन्नी भाई, मैं तो एक बात कह रहा हूं। गिन्नी जी सुनिए, गिन्नी सानी, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ठीक बात आप कह रहे हैं कि अवैध जमीन पर अगर कोई घर बना ले रहा है, वहां पर मीटर लगा दे रहा है, वहां वाटर सप्लाई हो जा रही है, तो सरकार तो दिल्ली में आपकी और आम आदमी पार्टी की अब तक रही है ना सर? मुझे बता दीजिए। ठीक है सर, मैं मान गया, आज की जो सरकार आई है उसको भी करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार रही है सालों से, तो क्या ये मान लिया जाए कि आप लोगों ने जानबूझकर अवैध जमीनों पर लोगों को बसने दिया ताकि आपका वोट बैंक बढ़ता रहे? आप लोगों ने जानबूझकर वहां पर मीटर लगवाए, आप लोगों ने वाटर सप्लाई दिया वहां पर। कांग्रेस ने पानी डिपार्टमेंट के अफसर हो या फिर बिजली डिपार्टमेंट के अफसर हो, सब पे दबाव बना करके कनेक्शन करवा दिया। आप ये कहना चाहते हो? बोलो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार आपकी थी, आम आदमी पार्टी की थी, जुम्मा 8 दिन हुए हैं बीजेपी की सरकार को आए हुए, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी की सरकार आई है तो ऐसे अधिकारियों और ऐसे भ्रष्टाचारियों को नाप देना चाहिए और दिल्ली में अवैध जमीन को खाली करा लेना चाहिए। अवैध तरीके से रह रहे लोगों को या तो पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, और अगर वो हमारे देश का नहीं है तो उनको धक्के देकर बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये अवैध लोगों को कौन बसा रहा था? क्या कांग्रेस बसा रही थी या आम आदमी पार्टी बसा रही थी? क्योंकि उनको वोट बैंक का फायदा हो रहा था, उनको दिख रहा था कि नए वोटर आईडी कार्ड बनेंगे और वो वोटर आईडी कार्ड हमारे पक्ष में होंगे। मुझे मौका दीजिए, मैं जवाब। क्या आप ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं विद्यानाथ जी, मुझे समय दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए, एक बार यासिर बोलना चाहते हैं, यासिर बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। आ रहा हूं अमन जी आपके पास। विद्यानाथ जी, यासिर जी बोलिए। विद्यानाथ जी शब्दशाह आपकी बातों को रिपीट करता हूं। 27 साल से यहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, जिन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अड्डा बनाया। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था। हमने देखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री जो आम आदमी पार्टी के थे, भ्रष्टाचार के कारण जेलों में गए और अभी भी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तमाम एजेंसी छानबीन कर रही है। अभी गिन्नी भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आखिर ये वोट बैंक जो तुष्टीकरण की राजनीति का प्रकाश था, जो केंद्र बिंदु इन लोगों ने मुसलमान बनाया, उनको, उनकी वजह से आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार में इतना बड़ा कर दिया कि आप अंधे हो गए थे, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आपको वोट चाहिए था। और अब जब कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई हो रही है तो ये लोग बौखलाए हुए हैं, ये लोग गुस्से में, और इनकी चोरी खुद पकड़ी गई। इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि किसने पानी का कनेक्शन दे दिया, किसने इनको लेंटर बनाने दिया।
आम आदमी पार्टी की सरकार में तो तय थे भ्रष्टाचार के पैसे कि कितने पैसे एक लेंटर पे किसको जाएंगे, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है और इनके एमएलए जो इस तरह की कुतर्क बयानबाजी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वहां की जनता नाराज। सर एक सेकंड, मैं बिल्कुल आप क्लियर कीजिएगा, लेकिन एक सेकंड रुक जाए। और निजेश जी भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है आप एक साथ जवाब दे पाएंगे। और निजेश जी बोलिए। एक सेकंड रुक जाइए, गिन्नी सानी रुकिए। सर आप घिर गए, आपने जो सवाल उठाया उस सवाल में आप ही गिर गए, क्योंकि सरकार आप लोगों की ही थी पहले। अब आप जवाब देना चाहते तो थोड़ा रुकिए गिन्नी जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट रुक जाइए। पुष्पेंद्र जी आप स्टूडियो में, मुझे पता है कि आप बोलेंगे तो आपकी आवाज जाएगी, तो इसलिए रुक जाइए थोड़ा सा। एक बार निजेश जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिए। विद्यानाथ जी, मैं जरा सैयद साहब के शायरी का जवाब दे दूं। ये कृपा करके शायरी जो है ना, आप मुर्शिदाबाद के चौराहे पे जाके जरूर बोलिए, जहां पर दुकानें और घर जला दिए गए थे और गाड़ियां जला दी गई थी। नूह के मेवात में जाकर के जरूर बोलिएगा जवाब साहब, जहां पर गाड़ियां जला दी गई थी। हिम्मत हो तो वहां पर जाकर बोलिएगा आप ये शेर। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, साथ में ये भी कहा कि जो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर पर कोई स्टे नहीं है। आप सरकारी जमीन पर मकान बनाओगे और उसके बाद कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट आपको ये कह देगी कि नहीं इसमें बुलडोजर नहीं चलेगा। जवाब साहब पहली बात। दूसरी बात विद्यानाथ जी, बड़ी साफ सी बात है कि सरकार जो भी है, बिजली का पानी का कनेक्शन जिसने दिया है, जिन सरकारों ने दिया है, उन सरकारों उन अफसरों के बारे में भी ये बातचीत होनी चाहिए। किस सरकार ने यहाँ पे बसने दिया, क्यों बसने दिया, उन पर भी बातचीत होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके। एक मिनट, वो सैयद जवाद को, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछ लिया। एक सेकंड मैं आ रहा हूं आपके पास सर। सैयद जवाद देखिए, अब देखिए क्या है, कोई बात नहीं, आपको मैं वक्त दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अवस्थी जी को अब हमारी शेर शायरी से तकलीफ होने लगी। शेर शायरी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत अच्छी करते हैं भाई, अब आपको उनसे भी तकलीफ हो जाएगी, मैं कह नहीं सकता। दूसरी बात क्या दी, जहां तक ताल्लुक है बुलडोजर नीति थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुख्यमंत्री को, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बदल करके बुलडोजर बाबा रख दिया। वहां आपत्ति नहीं होगी, उनका नाम ही बदल दिया कि बुलडोजर बाबा के नाम से जाने दें। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया उत्तर प्रदेश के ऊपर, वहां नहीं माना। यहाँ के मसले के ऊपर खास तौर पे जहां का जिक्र जो है यासिर भाई कर रहे हैं 279 खसरा नंबर के ऊपर, डीडीए ने ऐसी जगह जाकर के नोटिस लगाए हैं। आप भी जिस शायरी का, आप भी जिस सैयद जवाद जी, आप जिस शायरी का जिक्र अवैध मकानों के लिए कर रहे हैं, शायर ने उस शायरी को इन मकानों के लिए नहीं लिखा था सर। उन्होंने लिखा था उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई को अपने मकान में लगाकर एक घर बनाया था। वो घर अगर गिरता है और जलता है तो सर उसके लिए लिखा था। आपने भी शायरी का गलत इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर आप तार्किक होकर कोई जवाब दे रहे हैं सर, तो आपको भी याद रखना चाहिए कि आप कौन सी शायरी कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। विद्यानाथ झा जी 1 सेकंड 10 सेकंड दे दिए। ऐसे में मुझे कोई आपकी शायरी से आपत्ति नहीं है, लेकिन ये शायरी आप मुर्शिदाबाद भी जाके करो। 287 पर भी जाकर के लगा दिए थे। क्यों करा डीडीए ने ऐसा? ओके रुक जाइए। अगर आप जिस खतरा नंबर पे गए थे वहीं लगा जाकर, अरे आप खसरा नंबर के चक्कर में पड़े। यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया कि सारे अवैध कब्जों को हटा दो और डीडीए एक्शन ले रहा है। तो भाई जिसकी जमीन है वो वापस ले रहा है, और जो अवैध तरीके से रह रहा है उसको हटना भी पड़ेगा। अगर वो भारतीय है तो उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था होगी, और अगर बाहर के हैं तो उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आप लोगों को दिक्कत अगर इस बात की है कि आपका वोट बैंक छिटक रहा है, तो सर आप लोगों के पेट में दर्द होगा, आप लोग रोते रहिए। आपके आंसू पुछवाने के लिए आपको कोर्ट जाना चाहिए। बोलिए। नहीं, कोर्ट जाना हमारी बिल्कुल चले जाइए सर, वहीं पर आपके आंसू पूछेंगे। अगर आप लोगों को अवैध जमीन पर जो बने हुए मकान हैं या जमीन पर कब्जा किया गया है, उन लोगों के प्रति रहमी आप दिखा रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि आप उन लोगों के लिए खड़े होंगे, तो कोर्ट के पास जाइए, आपके आंसू वहीं पूछेंगे सर। देखिए, बोलिए पुष्पेंद्र जी। विद्यानाथ जी देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली बात तो यहां पे ये चर्चा हो रही थी, यासिर जिलानी साहब भी कह रहे थे, और आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो शायद मालूम होना चाहिए, ये झुग्गियां या जो भी मकान अवैध हैं, ये 40-50 साल से बसे हुए हैं। और दिल्ली में 1993 में पहली विधानसभा का जब गठन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई,
मदन लाल खुराना जी पहले मुख्यमंत्री हुए, फिर साहिब सिंह जी हुए, फिर सुषमा स्वराज जी हुई। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार थी, सबसे पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी 1993 में से हम लगातार देखते आ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो सारी कवायद झुग्गियां तोड़ने की और ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि दिल्ली की भाजपा सरकार हर मोर्चे पे फेल हो रही है। वो पानी नहीं दे पा रही है, लोग प्यासे मर रहे हैं। 8 दिन नहीं हुआ इस सरकार को आए हुए। वही तो मैं कह रहा हूं। आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरी बात तो सर वक्त नहीं है, आप सुनिए सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं मैंने आपको सबसे ज्यादा वक्त दिया पुष्पेंद्र जी। आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए जब शो का कार्यक्रम खत्म हो रहा है, क्योंकि अब वक्त नहीं है। नहीं पुष्पेंद्र भाई, अब वक्त हो गया है। चोर 10 सेकंड से शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने के लिए 10 सेकंड का मुझे वक्त दे दीजिए। शो का खत्म होने से पहले मैं पानी दे नहीं पा रही है इस समय, कॉलोनियों में घरों में पानी नहीं है बिल्कुल। उन सबसे यासिर भाई 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, हमने 110 सेकंड में स्थापित कर दिया दिल्ली के अंदर, इसलिए आप बेचैन हैं। आपको आपके प्रवक्ता, आपके नेता घरों से निकल नहीं रहे, घरों में दुबक गए, क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है इससे आप डर गए। ठीक है सर, इसलिए आप अब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि किसी भी जमाने में या किसी भी दशक में अगर अवैध तरीके से लोग दिल्ली में बस गए, आकर अवैध जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो जो सरकार थी या जो सरकार चली गई, उन सरकारों को एक्शन लेना चाहिए था। अगर अब नई नवेली सरकार आई है बीजेपी की, वो कह रही है कि कोर्ट का आदेश है तो उस आदेश को हम फॉलो करेंगे और बुलडोजर चलेगा, अवैध कब्जा छुड़ाएंगे, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द अगर सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वोट बैंक जा रहा है, तो उसके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। वहां जाकर ऐसे लोगों के आंसू शायद बुझ जाएं।